Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं जिन्हें 2022 में क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है। वो स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या सेंट्रल बोर्ड के हो या फिर अन्य किसी भी बोर्ड के हो। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं जो CA, CS या CMS का फाउंडेशन कर रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली डाउनलोड प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, डीवी कॉमर्स क्लासेस के नाम से जो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद फिर आपको कुछ नॉमिनल प्रोसेस हैं जिसे फॉलो करके आप हमारे साथ लाइव क्लासेस के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान में रहे, पिछला क्लास में जैसे कि हमने बताया था कि कैश अकाउंट हमेशा इक्वल होते हैं, तो इस बार भी इक्वल ही हो जाएंगे, ठीक है। यह क्लासेस जो है डॉक्टर SK सिंह के द्वारा लिखा गया अकाउंट्स का जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, अकाउंट्स का जो बुक है उसका सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करते हैं। SBPD पब्लिकेशंस राजीव बंसल के द्वारा लिखा गया अकाउंटेंसी का जो बुक होते हैं उसी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 को रीड आउट कर लेता हूँ और आप लोग अपने बुक से मैच कर लेंगे और उसके बाद फिर आप लोग जो है देखेंगे किस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशंस डील करते हैं। तो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ A एंड B हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कहता है कि A और B बैलेंस शीट दिया गया है, A और B का बैलेंस शीट दिया गया है जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस शीट के नीचे फिर क्या कहता है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ये लोग फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। असेट्स को रियलाइज किया जाएगा जिसमें से कुछ असेट्स हैं, मशीन है, जिस पे क्या कहता है कि 20% बुक वैल्यू से कम करके। आई बात समझ में। प्लांट जो है 10% बुक वैल्यू से कम करके, डेप्टर्स को 2000 में और साथ ही साथ क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट दे करके पेड ऑफ कर दे रहे हैं। इसके बाद फिर कहता है कि ओपन नेसेसरी अकाउंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन के लिए नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने। तो यहाँ पर हमारे पास नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद फिर कैश अकाउंट, ठीक है। फिर आगे देखिएगा तो कहता है कि अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 500। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का कॉस्ट, लिक्विडेशन जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से ही कहीं होता है। लिक्विडेशन का कॉस्ट को आप ये कह सकते हैं कि रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 500 है। चलिएगा, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो बैलेंस शीट दिया गया है उस बैलेंस शीट में के जितने भी असेट होंगे वो सभी असेट को रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिखेंगे और बैलेंस शीट में जितने भी असेट होंगे वो सभी को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपका मशीन है तो इधर लिख देते हैं टू मशीन, ठीक है। टू मशीन कितना है, मशीन देख लेते हैं 9000 रुपये का है, तो मशीन लिख देते हैं यहाँ पर 9000 रुपये। नेक्स्ट फिर क्या है, प्लांट है 10,000 रुपये का, तो टू प्लांट कितने का है, प्लांट 10,000 का है। नेक्स्ट डेप्टर्स 2000 का, तो टू डेप्टर्स ये हो गया 2000। इसके बाद फिर क्या है, बैंक, तो बैंक तो जाते नहीं है ना। फिर इधर से आते हैं तो कैपिटल, उसके बाद फिर क्रेडिटर है तो सिंपली क्रेडिटर लिख देते हैं बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है वो देखते हैं 3000 रुपये है ना, हाँ जी 3000 रुपये हैं, तो ये 3000 रुपये हो जाएंगे।
उसके बाद ए का लोन है, तो ए का लोन के लिए जर्नल एंट्री पास किया जाता है, एस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पर कैश शब्द का उपयोग किया है इसीलिए हम बोलेंगे इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में है, इसलिए कैश में जब बनाएंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, लेकिन ए का नाम से। ठीक है, ए लोन कितना रुपया है, ए का लोन वो 4000 रुपये है, तो सिंपली इसे हम 4000 रुपये इधर दिखा दे रहे हैं। आई बात समझ में। अब चलिएगा, हमने असेट्स एंड लायबिलिटी को रियलाइजेशन में पोस्टिंग कर दिया। इसके बाद फिर हमारा नीचे एडजस्टमेंट से जितने भी असेट होंगे, यहाँ पर हमने जितने भी असेट्स को पोस्टिंग किया था, 3 असेट्स को हमने पोस्टिंग किया था, तीनों असेट को हम रियलाइज कर देंगे। सिमिलरली क्रेडिटर को हम पेमेंट कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह से हमें रियलाइज करना है उसके बारे में। पहले तो फिक्स्ड असेट के बारे में बोलता है, फिक्स्ड असेट नहीं बोल रहा है, असेट को जैसे कि मशीनरी को 20% कम करके, मशीनरी को क्या कहता है 20% कम करके। आई बात समझ में। तो मशीनरी आपका कितने का था, मशीनरी जो था वह 9000 रुपये का था, तो 9000 का 20% कितना होता है 1800 रुपये। तो 9000 में 1800 रुपये को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7200 रुपये। नेक्स्ट फिर कहता है आपका प्लांट को 10% कम करके, तो प्लांट कितना था 10,000 था, 10,000 का 10% 1000, यानी कि 1000 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9000। सिमिलरली फिर आपका जो है ये जो है क्या बोलते हैं, ये आपका डेप्टर 2000 रुपये, तो सिंपली डेप्टर्स तो 2000 लिख ही देंगे। यानी कि टोटल ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 18,200 रुपये हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इस 18,200 रुपये को आप बाई कैश के नाम से लिख देंगे। ठीक है, बाई कैश 18,200 रुपये। क्यों क्रेडिट साइड ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए जर्नल एंट्री हमने बताया था क्या होता है आपका जो भी असेट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश में आपका क्या क्या आ जाएगा, मशीन अकाउंट हो जाएंगे, प्लांट अकाउंट हो जाएंगे, डेप्टर्स अकाउंट हो जाएंगे। ये सभी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग रियलाइजेशंस को क्रेडिट कर देंगे। चूंकि रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट साइड था इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखते हैं डेबिट वाले का। ठीक है, तो चलिएगा, अब हमने तीनों असेट्स को पोस्टिंग कर दिया, रियलाइज कर दिया। अब हमारा बारी है क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर को कहता है 10% डिस्काउंट देके, तो क्रेडिटर कितना था 3000 है, तो क्रेडिट 3000 का 10% 300 रुपये, तो 3000 में 300 रुपये को घटा देंगे तो कितना रुपये हो जाएगा हमारे पास 2700 रुपये। आई बात समझ में। और उसके बाद रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी 500 था, तो 2700 रुपये और 500 रुपये 22,700 प्लस 500 इज इक्वल टू 3,200, 3200 रुपये। तो उससे हम लोग इधर लिख देंगे टू कैश के नाम से 3200 रुपये। इस 3200 रुपये में क्या क्या हमारा शामिल है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 500 जो कि आपके बुक में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के नाम से दिया गया है, लिक्विडेशन कॉस्ट के नाम से दिया गया है, और क्रेडिटर 2700। चलिएगा, हमने पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया। अब हमें करना है बैलेंसिंग इसका। तो बैलेंसिंग करने की अगर बात है तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है ऑब्वियसली ये साइड जो है ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और इधर वाले साइड कम हो जाते हैं। कैसे ज़्यादा हो जाए, 10,000 और 9,000, 19,000 तो यहीं पर हो जा रहे हैं, है कि नहीं है, और 5,000 इधर के पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड कम हो रहे हैं। तो क्रेडिट साइड कम होते हैं तो क्या लिखते हैं बाय लॉस। ठीक है, लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस का ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किसके किसके बीच में हो जाएंगे, ए और बी पार्टनर था इसलिए ए और बी के बीच में हो जाएंगे। तो चलिएगा, इधर से हम लोग ऐड करते हैं 9,000, 10,000, 9,000, 10,000, 2,000, 3,200 रुपये को, तो हमारे पास 24,700 रुपये यानी कि 24,700 होते हैं। 24,700 में से 3,000 और 18,200 को लेस करेंगे तो विल गेट 3,500, 3,500 रुपये। अब इसे कैसे हमें बांटना था, इक्वली बांटना था। तो 3,500 जो थे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास कैसे हो जाएंगे 1,750, 1,750 रुपये, 1,750 रुपये। टोटल ऐड करने पर 3,500 रुपये होते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने होते हैं 24,700 रुपये, 24,700। इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे,
24,700 रुपये। और इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो है बन करके तैयार हो गया। अब हमारा क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, बाई बैलेंस सीडी कर देना। तो चलिएगा इधर हम लोग लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस, सॉरी सीडी नहीं बोलते हैं, बीडी बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले को बीडी कहते हैं, बाई बैलेंस बीडी। तो सवाल में देखते हैं बैलेंस बीडी कितना कितना दिया गया है, 10,000 और 7,000। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 रुपये और ये हो गया 7,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लॉस है तो ये साइड लिख देंगे। तो जर्नल एंट्री, सॉरी इसके लिए क्या हो जाएंगे, टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। रियलाइजेशन से क्या हो गए हैं, लॉस हो गए। ठीक है, कितने कितने, 1750 रुपये और इधर से भी 1750 रुपये। आई बात समझ में। नेक्स्ट फिर क्या कहता है, और कुछ सवाल में कहता है क्या, वो देख लेते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहता है। तो सिंपली अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। 10,000 और 1750 रुपये, यानी कि यही साइड कम हो जा रहे हैं। किसके नाम से लिखेंगे, बैंक के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो बैंक के नाम से लिखेंगे। 10,000 रुपये में से 1750 रुपये को अगर आप लेस करिएगा तो यू विल गेट टू नो डैट कि आपके पास 8,250 रुपये होंगे। कितना होता है, 8,250 रुपये। सिमिलरली 7,000 में से 1750 रुपये को लेस करिएगा तो 5,250 रुपये हो जाएंगे। 5,250 सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल ऐड कर देंगे तो इधर से होता है 10,000 रुपये। इधर से टोटल ऐड करते हैं तो हो जाता है 7,000। फिर से इधर भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, यही लाइन के सामने ये भी होना चाहिए। तो 10,000 रुपये और 7,000 रुपये, डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज। आई बात समझ में। ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स का बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं, टू बैलेंस बीडी करते हैं। ठीक है, टू बैलेंस बीडी करते हैं। तो बैलेंस बीडी देखते हैं कितना रुपया दिया गया है, 2,500 रुपये। तो इधर लिख देते हैं 2,500 रुपये। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन में ये कैश डेबिट में है तो इसे हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। बाई कैश कितना रुपया, 3,200 रुपये। आई बात समझ में। रियलाइजेशन में कैश 18,200 रुपये क्रेडिट साइड है तो उसे हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो इधर लिख देते हैं तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन के नाम से लिखेंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इधर से भी हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपये हो जाएंगे, 18,200 रुपये। आई बात समझ में। नेक्स्ट बैंक यहाँ पर है हमारा कैश के नाम से, चलिए लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट ये कैश जो है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे बाई एज कैपिटल के नाम से लिख देंगे। एज कैपिटल अकाउंट कितना, 8,250। फिर बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल में कितना हो जाएगा, 5,250। आई बात समझ में, 5,250 रुपये। अब आपको क्या करना है, पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गए, अब ऐड करना है और दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा ऐड करके देखते हैं। 2,500 रुपये और 18,200 रुपये, तो हमारे पास 20,700 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 20,700 रुपये होते हैं। इधर से भी ऐड करके देखते हैं। 3,200 रुपये, 4,000 रुपये, 8,250 रुपये और 5,250 रुपये, तो इधर से भी हो जाते हैं 20,700 रुपये। ठीक है, 20,700 रुपये, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया है। और इस तरह से हमारा कैश अकाउंट भी मैच कर गया और साथ ही साथ हमारा इस क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है
कि सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर्स। अच्छा, सुप्रिया और मोनिका वाला ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी दिया गया, और यह क्वेश्चन मैं बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। कहता है कि सुप्रिया और मोनिका फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। क्लियर है? फिर आगे बढ़िएगा तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को इन लोगों का बैलेंस शीट दिया गया है, और इस बैलेंस शीट के नीचे अगर हम बात करें तो कहता है कि द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन मार्च 31 2019। फर्म जो है 31 मार्च 2019 को डिसॉल्व होता है, और क्लोज द बुक ऑफ द फर्म्स विथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, और बुक को करना है क्लोज। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि डेप्टर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डेप्टर्स का रियलाइज हो रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, यानी कि 5% कम करके। स्टॉक रियलाइज्ड एट 7,000। स्टॉक का रियलाइजेशन 7,000 रुपये में होते हैं। फिक्स्ड असेट रियलाइज होते हैं 42,000 में, 42,000 रुपये में। और फिर कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे 1,500 रुपये लगे थे, क्रेडिटर को फुल्ली पे ऑफ किया जा रहा है, और बनाना है आपको प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये भी एक लेजर अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी लेजर अकाउंट होता है। सिमिलरली कैश अकाउंट, जो कि लेजर अकाउंट है। कैश अकाउंट के दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो इट मीन्स वी कैन प्रूव दैट इट विल बी प्रूव्ड, वी कैन नॉट प्रूव, इट विल बी प्रूव दैट आवर कैलकुलेशन हैज मेड कंप्लीटली सक्सेसफुली। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सभी सही बनाया गया है। तो चलिएगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? जितने भी असेट हैं वो सभी को, बैलेंस शीट वाला जो असेट है उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो आइएगा, कैश एट ए बैंक तो जाते नहीं हैं। इसके बाद फिर है डेप्टर्स जो है, सॉरी स्टॉक है 7,500 रुपये। तो सबसे पहले स्टॉक को लिख देंगे 7,500 टू स्टॉक 7,500। क्लियर है? इसके बाद डेप्टर्स 21,500 रुपये है, जिसमें से आपका प्रोविज़न भी घटाया गया है 500। तो इस केस में जो प्रोविज़न भी दिया हुआ है, तो डेप्टर्स को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं और उसका प्रोविज़न को क्रेडिट साइड लिख देते हैं। आई बात समझ में? ये हमने पहले भी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आपको बताया था। टू डेप्टर्स हो जाएंगे 21,000 रुपये, सॉरी 21,000 कितने थे? 500 रुपये थे। ठीक है, 21,500 रुपये थे। तो 21,500 रुपये, और इस पर चला जाएगा प्रोविज़न हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, प्रोविज़न 500 रुपये, यानी कि आपका डेप्टर्स आउटर कॉलम में 22,000 रुपये होंगे। सॉरी, लेस करने के बाद 21,000 रुपये होंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड असेट जो है वह 36,500 रुपये। टू फिक्स्ड असेट 36,500। क्लियर है? अब इधर की अगर बात किया जाए तो बाई आपका सुप्रियास कैपिटल नहीं, मोनिकास कैपिटल नहीं जाएगा, क्रेडिटर जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर 48,000 रुपये है, तो क्रेडिटर जाएंगे, क्रेडिटर 48,000। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपका तो रिजर्व फंड जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो चलिएगा, यानी कि हमने पोस्टिंग कर रखा है। अब हमें क्या करना है? रियलाइजेशन करना है। ठीक है, रियलाइजेशन करना है तो सबसे पहले असेट का रियलाइजेशन देख लेते हैं। तो डेप्टर्स को 5% कम करके, ठीक है, डेप्टर्स को क्या किया गया है? 5% कम कर दिया गया। तो आइएगा, डेप्टर्स के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग डेटर्स के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डेटर्स का 5% लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास जो हो जाएंगे डेटर्स को 5% लेस कर दीजिएगा जो भी अमाउंट आएंगे, और उसके बाद स्टॉक 7,000 रुपये के हो जाएंगे, और फिक्स्ड असेट जो है वह आपका जो है कितने में बोला? 42,000 रुपये बोला है। तो ये तीनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है 69,425 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, डेप्टर्स को 5% कम करना है, तो डेप्टर्स आपका कितना रुपये का था? 21,500 में 5% लेस करिएगा तो 20,425 रुपये हो जाएंगे डेप्टर्स।
ठीक है। और उसके बाद स्टॉक तो आपका बोला गया है 7,000 रुपये में, और उसके बाद फिक्स्ड असेट 42,000 रुपये में। तो ये सभी को, ये तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो इधर लिखेंगे बाई कैश के नाम से कितने अभी हमने बताया था 69,425 रुपीज़, ठीक है, 69,425 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग इधर की बात करूं, मैं लायबिलिटी की बात करूं, तो लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर सिर्फ था, तो क्रेडिटर को पेड फुल्ली कर रहा है, तो क्रेडिटर कितने के थे 48,000 रुपये के थे इसमें। और आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं 1,500 रुपये, 48,000 रुपये और 1,500 रुपये, तो आपके पास जो है कितने रुपये हो जाते हैं, आपके पास जो है 49,500 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो टू कैश के नाम से लिख देंगे 49,500 रुपये, 49,500। क्लियर है। अब आपको करना है बैलेंसिंग, क्योंकि पोस्टिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो बैलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें तो 69,000 ऑब्वियसली इधर ही ज़्यादा हो जा रहे हैं, है कि नहीं है, क्योंकि ये 48,000 यहाँ से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो 48 ये भी कट जाएंगे, यानी कि ये साइड ज़्यादा हो जाएंगे, ये साइड कम हो जा रहे हैं। तो इधर क्या होता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्म में पार्टनर्स कौन कौन है आपका, फर्म में पार्टनर जो था सुप्रिया और मोनिका है, ठीक है, सुप्रिया और मोनिका, यहाँ से भी लिख देते हैं सुप्रिया और मोनिका, इसमें भी वही काम करेंगे, सुप्रिया और मोनिका। आइएगा देखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो 500 रुपये इधर से 48,000 रुपये और 69,425 रुपये, 69,425 रुपीज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 1,17,925 रुपये होते हैं। 1,17,925 रुपये में से फिर अगर आप 7,500 रुपये, 21,500 रुपया, 36,500 रुपया और उसके बाद फिर 49,500 रुपये को लेस करिएगा तो आपके पास 2,925 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2,925 रुपये। ये साइड को, ये तीनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो परिणाम को ये चारों में से लेस कर देंगे तो आपके पास 2,925 रुपये हो जाएगा। 2,925 रुपये को अब आपको क्या करना है, पार्टनर सुप्रिया और मोनिका के बीच में बांट देना है। तो कौन से रेशियो पर बांटना है, 3:2। तो सुप्रिया का लगभग आई थिंक आंसर पॉइंट में होंगे, सुप्रिया का 1,755 रुपये होंगे, ठीक है। सुप्रिया का कितना होता है, 1,755 रुपये, 1755। और मोनिका की अगर बात करें तो 1,170, 1,170 रुपये, ठीक है। 2,925 रुपये टोटल होते हैं। सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड। अब ऐड कर देंगे दोनों को, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वह कितना रुपये हो जाता है, 1,17,925 रुपया, 1,17,925 रुपया। चलिएगा 1,17,925 रुपया, ठीक है। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब हमारा काम क्या होंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना। पहले रियलाइजेशन, कैपिटल, फिर कैश अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट बोलेंगे तो आपको यही 3 अकाउंट बनाने हैं व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकर्स, ठीक है। जब पार्टनरशिप फर्म का स्टार्ट होते हैं, अकर्स करते हैं, तब हमें यही 3 अकाउंट बनाने होते हैं। तो आइएगा, सबसे पहला काम बाई बैलेंस बीडी लिखना होता है कि नहीं। तो लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो देखते हैं सवाल में बाई बैलेंस बीडी सुप्रिया का 32,500 रुपये, ठीक है। सुप्रिया का कितना रुपया दिया गया है, 32,500। और इसके बाद फिर क्या है, मोनिका का कितना है, 11,500। तो मोनिका का 11,500 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा काम क्या होगा, पहले बैलेंस शीट को चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा रिजर्व फंड दिया गया था, है ना, रिजर्व फंड 13,500 रुपये। इसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या बनता है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सब पढ़ते पढ़ते इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये साइड, क्रेडिट साइड जो है रिजर्व लायबिलिटी वाले आइटम्स को लिखते हैं। तो रिजर्व फंड को जनरल रिजर्व के नाम से, चलिए सीधे हम भी लिख देते हैं, रिजर्व फंड के नाम से ही दिखा देते हैं, ठीक है। रिजर्व फंड
तो रिजर्व फंड कितना रुपया का है? रिजर्व फंड 13,500 रुपये। इसे आपको क्या करना है? 3:2 की रेशियो में बांट देना है। तो 8,100 रुपये सुप्रिया के लिए हो जाएंगे और मोनिका की अगर बात करें तो 5,400 रुपये हो जाएंगे। मोनिका को 5,400 रुपये हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें तो रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है तो यही साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपया है? 1,755 रुपये और 1,170 रुपये। ठीक है, 1,170 रुपये। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? बैलेंसिंग कर देना, क्योंकि आइटम्स तो हमने सारी चीज़ को पोस्टेड कर ही दिया है। अब बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग ऑब्वियसली कौन साइड कम हो जाएंगे? डेबिट साइड ही यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो टू कैश अकाउंट आइएगा 32,500 रुपये, 8100 रुपये और नेक्स्ट जो है 1,755 रुपये को ऐड करिएगा तो आपके पास 42,355 42,355 रुपये हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोनिका का तो 11,500 रुपये, 5,400 रुपये और 1,170 रुपये को ऐड करिएगा तो 18,070 रुपये हो जाएंगे। 18,070 रुपये 18,070 सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंगल लाइन ड्रॉ करने के बाद टोटल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब ऐड हमें करना ही क्या है? जो तो आया था वही हमारा आंसर हो जाएंगे। 42355 18070 डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इधर भी हम लोग वही काम करेंगे। इधर से देखिए कॉपी कर देते हैं 42355 18070 डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। और इस तरह से हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन जाते हैं। अब हमारा बारी है कैश अकाउंट बनाने के लिए। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड लिखते हैं टू बैलेंस BD। आइएगा कैश का कितना बैलेंस दिया गया है? 40,500 रुपये। तो लिखेंगे 40,500 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड है तो इसका क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन के नाम से। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपया है? 49,500 रुपये। नेक्स्ट हमारा क्रेडिट साइड है इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपये? 69,425 69,425 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आइएगा तो कैपिटल में आपका डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सुप्रिया का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सुप्रिया का कैपिटल अकाउंट कितना रुपया हो जाएगा? 42,355 रुपये। और मोनिका का कैपिटल कितना रुपया हो जाएंगे? मोनिका का कैपिटल 18,070 रुपये। आई बात समझ में? 18,070 रुपये। तो चलिएगा इस तरह से हमारा जो है वह पोस्टिंग जो है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग तो खैर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि दोनों साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाना चाहिए। तो आते हैं ऐड करके एक बार देख लेते हैं। 40,500 और 69,425 रुपीज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1,09,925 होते हैं। ठीक है, 1,09,925। इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे 1,09,925 आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड ना करें, आप लोग भी खुद कैलकुलेट करके देखें। मे भी हो सकता है हमने भी कैलकुलेशन मिस्टेक करा होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जिसमें हमारे थ्रू जो है कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी कैलकुलेशन एक बार कर लेंगे और आई विल ट्राई कि ऐसे तो कोई एरर ना मिले, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो आप लोग खोजेंगे और खोज के मुझे ऐसे कमेंट बताएंगे कि हमने कहाँ पर त्रुटियाँ किया है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह भी कंप्लीट हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details,
Call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। और यहाँ से हमारा सवाल क्या कहता है, असेट एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर द पार्टनर। असेट और लायबिलिटी को पार्टनर्स लेता है, ठीक है। अभी तक असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को फर्म पे करता था, फर्म एक्सेप्ट करता था, फर्म लेता था, और लायबिलिटीज़ को फर्म पे करता था। अब पार्टनर्स करेगा। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है। ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 2:2:1 की रेशियो में बांटता है। कहता है कि इन लोग जो है 31 दिसंबर 2018 को फर्म को डिसोल्यूट करना चाहते हैं, जिसका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। और इस बैलेंस शीट के नीचे की अगर हम बात करें तो कहता है कि फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन दिस डेट, ये तो ठीक है। ए टेक्स फर्नीचर ऑफ 6000, ए जो है फर्नीचर को 6000 रुपये में लेता है। डेप्टर्स को पूरे 25,000 में रियलाइज़ किया जा रहा है फर्म के थ्रू। स्टॉक्स 35,000 रुपये को फर्म के थ्रू रियलाइज़ किया जा रहा है। और बाकी जो अदर असेट हैं वो सभी को 50,000 रुपये में फर्म के थ्रू रियलाइज़ किया जा रहा है। क्रेडिटर जो है वह 26,000 रुपये में फुल सेटिस्फैक्शन के साथ पेमेंट किए जा रहे हैं, यानी क्रेडिटर का पेमेंट 26,000 रुपये में कर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थे जो कि 2,000 रुपये के थे, वो उसे बी ले लेता है। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 1,000 रुपये हैं और आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार है। चलते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट हैं उससे हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ दिखाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना है। तो आते हैं, सबसे पहले जो है डेप्टर्स तो दिखाते हैं। डेप्टर्स कितने का है, 30,000 रुपये का है, ठीक है। तो टू डेप्टर्स लिखेंगे, डेप्टर्स 30,000 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट अगर डेप्टर्स की बात करें तो स्टॉक है 40,000 रुपये का। तो टू स्टॉक जो है वो हो जाएंगे 40,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फर्नीचर जो है वह 40,000, फर्नीचर जो है वो कितने का है, 10,000 रुपये का है। तो उसे हम लोग 10,000 रुपये दिखाएंगे। आई बात समझ में, 10,000 रुपये उसे हम लोग दिखा देंगे। टू फर्नीचर 10,000 रुपये। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, फर्नीचर के बाद फिर आपका कहता है कि अदर फिक्स्ड असेट जो है वह 60,000 रुपये का है। तो उसे भी हम लोग दिखा देते हैं अदर फिक्स्ड असेट के नाम से। अदर फिक्स्ड असेट 60,000 रुपये। अब आते हैं क्रेडिट साइड। तो यानी कि लायबिलिटी साइड जो होंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो होंगे वह यहाँ पर क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। तो बैलेंस शीट में सिर्फ क्रेडिटर दिया गया है 30,000 रुपये को, तो क्रेडिटर को हम लोग लिख देते हैं इधर 30,000 रुपये, ठीक है। बाय क्रेडिटर हो जाएंगे 30,000 रुपये। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो बैलेंस शीट से तो हमने पोस्टिंग कर दिया, अब हमारा बाकी है नीचे एडजस्टमेंट से। तो कहता है कि असेट को ए ले लेता है 6,000 रुपये में। आई बात समझ में, जब फर्म बियर करता था तो रियलाइजेशंस क्या होते थे, जब फर्म बियर करता था तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, आपका जब असेट को फर्म लेता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता था। लेकिन यहाँ पर फर्नीचर को ए ले रहा है तो एज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैश की जगह पर ए लिख देंगे, ए का कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। बाई एज कैपिटल, ए का कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर को कितने रुपए में ले रहा है, 6,000 रुपये में ले रहा है। चलते हैं, ये हो गए 6,000 रुपये। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि स्टॉक जो है आप डेप्टर्स का बात करते हैं। अब डेप्टर्स जो है वो 25,000 रुपये हैं। डेप्टर्स हो गए 25,000 रुपये। नेक्स्ट स्टॉक 35,000 रुपये, स्टॉक 35,000 रुपये। और अदर फिक्स्ड असेट 50,000 रुपये, ठीक है। अदर फिक्स्ड असेट हो गया 50,000 रुपये। तो टोटल आपके पास जो है 1,10,000 रुपये हो गए। तो 1,10,000 रुपये को आप क्या लिखिएगा, ये 1,10,000 रुपये हैं,
इसको आई थिंक कि हमने स्टार्टिंग में कुछ गलत बता दिया था क्या, देखते हैं ज़रा क्या था। डेटर्स 25,000 रुपये, स्टॉक 35,000 रुपये, ठीक है। नहीं सही था। तो 1,10,000 रुपये, तो 1,10,000 रुपये को फर्म बियर करेगा, है कि नहीं। तो बाई कैश के नाम से लिखेंगे, बाई कैश 1,10,000 रुपये, क्लियर है। अब अगर हम लोग क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर का क्या कहता है, क्रेडिटर को 26,000 रुपये में दे दिया जा रहा है। तो क्रेडिटर 26,000 रुपये में दिया जा रहा है, तो हम लोग इधर लिख देंगे टू कैश, ठीक है, टू कैश 26,000 रुपया क्रेडिटर प्लस 1,000 रुपया रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी बोलता है, यानी कि टोटल 27,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे टोटल 27,000 रुपये, क्लियर है। आगे फिर कहिए देखिएगा तो कहता है कि अनरिकॉर्डेड असेट था अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो था 2,000 रुपये का था, जिसे पार्टनर बी ले रहा है, असेट है तो पार्टनर्स ले लेगा तो कौन साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी कि बी का कैपिटल अकाउंट, बी का कर देंगे कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2,000 रुपये। अब आपका काम क्या होगा, बैलेंसिंग करना होगा, क्योंकि हमने पोस्टिंग कर लिया। तो अब हमारा काम है बैलेंसिंग करना। तो देखिएगा बैलेंसिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कौन साइड ज़्यादा हो रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि 60,000 और 30,000 रुपये, 90,000 ऐसे ही हो जा रहे हैं, है कि नहीं। आइएगा तो अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, अब क्रेडिट साइड कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। फर्म में कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी। आइएगा डेबिट साइड वाले को टोटल ऐड कर दीजिएगा, 30,000, 40,000, 10,000, 60,000 और 27,000 रुपये को ऐड करिएगा तो 1,67,000, 1,67,000 रुपये, 1,67,000, 1,67,000 में से 30,000, 6,000, 1,10,000 और 2,000 को लेस कर दीजिएगा तो 19,000, 19,000 रुपये हो जाएंगे। अब इस 19,000 रुपये को आपको 2:2:1 की रेशियो में बांट देना है। तो 19,000 रुपये को 2:2:1 की रेशियो में बांटिएगा तो 7,600 रुपया ए के लिए, 7,600 रुपया बी के लिए, और अगर सी की बात करें तो 3,800 रुपये हो जाएंगे, 3,800 रुपये, ठीक है। अब ऐड करते हैं तो टोटल हो जाता है 19,000, ठीक है। चलिएगा इधर से टोटल ऐड करते हैं तो कितना हमने बताया था, 1,67,000। तो सिंगल लाइन ड्रॉ करके 1,67,000, 1,67,000 दोनों साइड, ठीक है। और इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो गया। अब हमारा काम क्या होगा, बैलेंसिंग करना होगा। सॉरी, बैलेंसिंग तो हमने कर दिया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी, आइएगा बैलेंस बीडी अगर देखते हैं, ए के लिए 50,000 रुपये, ठीक है, ए का 50,000, बी का 40,000 और सी की अगर देखें तो सी का बैलेंस 30,000 रुपया, ठीक है, सी का बैलेंस 30,000 रुपया। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई क्या बोलते हैं, फंड नहीं है, चलिए अच्छी बात है, और नहीं इधर से, चलिए कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले यहाँ ये दोनों का देख रहे हैं ना, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए ये साइड हमारे पास लिखेंगे, रियलाइजेशन से निकल के आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ए के लिए 6,000 रुपये और बी के लिए 2,000 रुपये, क्लियर है। इसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट फिर से एक बार लिखेंगे। यह रियलाइजेशन किसके लिए लिख रहे हैं, जो कि आपका लॉस था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7,600 रुपये, 7,600 रुपये और 3,800 रुपये। आई बात समझ में, 3,800 रुपये। तो अब आपका जो है पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो सिंपली बैलेंसिंग करना है, 50,000 में से इधर से घटाइएगा तो कौन साइड कम हो जाएगा, डेबिट साइड ही कम हो जाएंगे। तो डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। आते हैं 50,000 रुपये में से 6,000 रुपये घट जाएंगे और 7,600 रुपये को घटाइएगा तो आपके पास 36,400 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 36,400 रुपये, क्लियर है।
सिमिलरली 40,000 रुपये में से 2,000 रुपये और 7,600 रुपये को लेस करिएगा तो 30,400 रुपये हो जाएंगे। 30,400। 30,000 रुपये में से 3,800 रुपये को अगर लेस करिएगा तो 26,200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 26,200 रुपये। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल ऐड करते हैं 50,000 रुपये, इधर से 40,000 रुपये और इधर से 30,000 रुपये। ठीक है, फिर से इधर देखते हैं, इधर वही काम करेंगे। 50,000 रुपये, 40,000 रुपये और इधर से ये हो जाएंगे 30,000 रुपये। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है कैपिटल अकाउंट भी बन करके तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है? कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? टू बैलेंस बीडी करना है। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी कर देते हैं। टू बैलेंस बीडी। कैश के लिए कितना बैलेंस दिया गया है? 10,000 रुपये। तो इसे 10,000 रुपये यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, अब आइएगा, कैश डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है, रियलाइजेशन के नाम से कितना रुपया? 27,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैश क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, डेबिट साइड लिख देंगे किसके नाम से? रियलाइजेशन के नाम से। रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपया? 1,10,000। इसके बाद फिर कैश यहाँ पर है, डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट। कितना एक एज कैपिटल अकाउंट? 36,400 रुपये। बीज कैपिटल अकाउंट, बीज अकाउंट में कितने चले जाएंगे? 30,400 रुपये। और फिर बाद में फिर चले जाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए चले जाएंगे? 26,200 रुपये। आई बात समझ में? 26,200 रुपये। चलिएगा, हमने इस तरह से पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, हमने पोस्टिंग इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग का तो क्या रिक्वायरमेंट है नहीं। अब हमें दोनों साइड ऐड करना है और दोनों साइड इक्वल हो जाने चाहिए। तो आते हैं, देखते हैं, दोनों साइड इक्वल करते हैं, ऐड करते हैं। तो 10,000 रुपये और 1,10,000 रुपये, यानी कि 2,20,000 रुपये। ठीक है, कितने होते हैं? सॉरी, 1,10,000 है ना, तो 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000 रुपये। इधर से ऐड करते हैं 27,000 रुपये, 36,400 रुपये, 30,400 रुपये, 26,200 रुपये। तो इधर से भी होते हैं 1,20,000 रुपये। चलिएगा, दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कैश अकाउंट मैच कर गया और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाते हैं। चूँकि अभी आप लोगों को मालूम चल रहा होगा कि अभी 3 क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से लंबा एक लेक्चर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस को डील कर पाना बहुत ही कम्प्लेक्स हो जा रहे हैं। एंड आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 17 हो या क्वेश्चन नंबर 16 हो या क्वेश्चन नंबर 15 हो, जो कि हमने आज के क्लासेस में डील किया है, वो सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होंगे। अगर आप लोगों का किसी भी तरह का कोई इशू होते हैं तो यू विल ड्रॉप योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक आई होप करते हैं कि आप सभी को समझ में आए होंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।